बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज हम सत्संग में एक सेठ जी की कहानी बताएंगे। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी के एक घर एक पिंजरे में एक तोता पला हुआ था। तोता एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। तोता कहता है, सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आज़ाद कब हो जाऊंगा। सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर जो तोता है उसने पूछा है कि वो कब आज़ाद होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत ने क्या कहा। तो सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी आज़ादी का बारे में पूछते ही बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही पिंजरे से बाहर निकलता है तो वह उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठ जी को पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे, अब वो कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हे महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वह उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आज़ाद हो गया। इस कहानी से तात्पर्य यह है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं या सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए, और जिस असत्य, झूठ और
अहंकार को हम धारण किए हुए हैं, उसे साहस के साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।